श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राम का अनुशासन और शिक्षा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 26 श्लोक 26 से 36। रामायण एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे श्री राम और उनके भाइयों के शिक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण, जहां उनके आचरण, ज्ञान और अनुशासन को निखारा गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चारों राजकुमार गुरुकुल में कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और ऋषियों के साथ उनके व्यवहार कितने विनीत थे। आज के श्लोक 26 से 36 में हम देखेंगे कि कैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरुकुल में परिपक्व हो रहे हैं। वे केवल विद्या ही नहीं, जीवन के वास्तविक मूल्य और मर्यादा भी सीख रहे हैं। हता भीम संकाशा दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा 26 साधु साध्विकी काकुत्स्थन सुराश्चाप्य भी पूजयन। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। 26 उवाच परमप्रीतः सहस्राक्ष पुरंदरः 27 सुराष्ट्र सवे संगृष्टा विश्वामित्रम था ब्रुवन। उस समय सहस्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा। 27:1-2 मुने कौशिक भद्रन्ते सेन्द्राः सवे मरुद्गणा 28 तोषिता कर्मणानिन स्नेहं दर्शय राघवे। मुने कुशिकंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। 28 प्रजाप्तेय कृशाश्वस्य पुत्रान सत्य प्राक्रमान 29 तपोबल भृतो ब्रह्मन राघवाय निवेदय। ब्रह्मन, प्रजाप्ति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। 29 पात्र भूतश्ते ब्रह्मस्तवानुगमने रतः 30 कर्तव्यं सुमहत कर्म सुराणा राज सुनुना। विप्रवर, ये आपके अस्त्रदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण, सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। 30 एव मुक्त्वा सुराः सवे जगमुर्हष्टा विहायसम 31 विश्वामित्रन पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। 31 ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः 32 मूर्धनि राम उपाघ्राय इद वचन ब्रवीत। तदंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। 32 इहात्य रजनी राम वसाम शुभ दर्शन 33 श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रम पदमम्। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही निवास करें। कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। 33:1-2 विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः 34 उवास रजनी तत्र ताटकाया बने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। 34 मुक्तशापम वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाह्ने रमणीयम विबभ्राज यथा चैत्रार्थम वनम। 35 उसी दिन वह वन शापमुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया और चैत्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। 35 निहत्यता यक्षसुता स रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्ध संज्ञया उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेला प्रतिबोध्यमानः। 36 यक्षकन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। 36 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः। 26 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। 26 कल हम जानेंगे सर्ग 27 के पहले 14 श्लोक, जिसमें विश्वामित्र जी अयोध्या पधारते हैं और राजा दशरथ से श्री राम को मांगते हैं राक्षसों से रक्षा हेतु। यदि आपको आज की राम कथा से कुछ सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्री रंग।
पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंफ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।